Hello students, today we will start our English reader book unit 1, that is people at work, जो लोग काम करते हैं. Look at the list of people given below and encircle the ones whose vocation does not affect our lifestyle at all. लिस्ट दी हुई है. यहाँ पर हमने उन वोकेशन को सर्कल करना है जिनका काम हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट नहीं करता. ये बेटा पेज नंबर 1 आप खुद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे. आपने वो वोकेशन सर्कल करने हैं जिनका जो हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे जीवन में जिनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता. The work done by each individual is important and it affects our lives directly or indirectly. हर एक व्यक्ति जो काम करता है उसका हमारे जीवन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है. In the word basket at the bottom of this page, several professions are mentioned. Each one of them falls in one of the categories mentioned below. Complete the job ladder by writing appropriate professions on each rung. ये बास्केट में प्रोफेशन के नेम दिए गए हैं. आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. एजुकेशन से रिलेटेड कौन से हैं, साइंस से रिलेटेड कौन से हैं, मीडिया से रिलेटेड कौन से हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कौन से हैं, और जो इनमें से नहीं आते उनको आप मिसलिनियस में रखेंगे. ठीक है. उसके बाद लेट अस मूव ऑन पेज 2. हाउ डू यू फील व्हेन यू जॉइन अ न्यू स्कूल और अ न्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. आपको कैसा लगता है जब आप एक नया स्कूल या नए फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं. डू यू क्विकली गेट accustomed to the new surroundings or do you like time or do you take time. क्या आप जल्दी से ही उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं या आपको टाइम लगता है. Here is a play about a new assistant and his first day at work. यहाँ एक प्ले है एक न्यू असिस्टेंट के बारे में और उसका काम में पहला दिन है. Read how confidently he manages everything. But पढ़ते हैं कि किस तरह से, किस विश्वास के साथ वो सब कुछ मैनेज करता है. तो चैप्टर का नाम है द न्यू असिस्टेंट और इसमें कैरेक्टर है मिस्टर हिगिंस, ऑनर ऑफ द शॉप, फर्स्ट कस्टमर, यंग वुमेन, टॉम, द न्यू असिस्टेंट. जो न्यू असिस्टेंट है उसका नाम टॉम है और जो दुकान का मालिक है वो मिस्टर हिगिंस है. यंग मैन, रिच लेडी, ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के. अ शॉप. It is full of old things including antique pieces, pictures, pots, plates and some furniture. It is Tom's first morning in the shop. Mr. Higgins is explaining the business to him. एक दुकान है, इसमें पुरानी चीज़ें शामिल हैं जिसमें कि बड़े प्राचीन तस्वीरें, पॉट्स, प्लेट्स और कुछ फर्नीचर है. टॉम की ये पहली सुबह है दुकान पर. मिस्टर हिगिंस उसे बिज़नेस के बारे में बता रहे हैं. मिस्टर हिगिंस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न अबाउट दीज ओल्ड थिंग्स. आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ बट आई स्टिल मेक मिस्टेक्स. इन पुरानी चीज़ों के बारे में सीखने में बहुत लंबा समय लगा. मैं सारा जीवन इन्हें बेचता रहा लेकिन फिर भी मैंने गलतियाँ की हैं. अभी भी मैं गलतियाँ करता हूँ. टॉम, वेल आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स. मैं मिस्टेक्स नहीं करना चाहता. मिस्टर हिगिंस, पिकिंग अप अ सिल्वर पॉट. दिस सिल्वर पॉट फॉर एग्जाम्पल. एक सिल्वर पॉट को हाथ में लेते हुए टॉम, इट लुक्स क्वाइट नाइस. ये बहुत सुंदर दिखाई लग रहा है. मिस्टर हिगिंस, आई पेड 10 pounds फॉर इट बट इट्स वर्थ ओनली अबाउट 7 pounds. इट इज़ंट वेरी गुड सिल्वर. आई मेड अ मिस्टेक व्हेन आई बॉट इट. मैंने इसके लिए 10 पाउंड दिए लेकिन ये सिर्फ 7 पाउंड का है और ये कोई अच्छी सिल्वर नहीं है. मैंने गलती की जब मैंने इसे ख़रीदा. टॉम, आई सी. व्हाट प्राइस विल यू गेट फॉर इट. इसके लिए क्या प्राइस लोगे. मिस्टर हिगिंस, परहैप्स 8 pounds. So I'll lose 2 pounds.
शायद 8 पाउंड्स और 2 पाउंड्स का नुकसान हो जाएगा। बट लुक एट दैट पिक्चर ओवर देयर, ही पॉइंट्स टू अ पिक्चर। वो एक पिक्चर को दिखाते हुए कि उस पिक्चर की तरफ देखो। टॉम, द बिग वन नियर द विंडो, खिड़की के पास बड़ी तस्वीर है। मिस्टर हिगिंस, दैट्स द वन। वेल, आई पेड ओनली 15 पाउंड्स फॉर इट, बट आई विल सेल इट फॉर 25। इस पिक्चर के मैंने 15 पाउंड दिए, लेकिन मैं इसे 25 पाउंड में बेचूंगा। टॉम, अ प्रॉफिट ऑफ 10 पाउंड्स, दैट्स क्वाइट गुड। 10 पाउंड का प्रॉफिट बहुत अच्छी बात है। मिस्टर हिगिंस, येस, इट्स नॉट बैड, बट रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स इन द शॉप आर वर्थ 100 पाउंड्स ऑल्सो। हाँ, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन याद रखना कि कुछ चीज़ें होती हैं। A few things in the shop are worth 100 pounds also. कुछ चीज़ें दुकान में 100 पाउंड की भी होती हैं। टॉम, बट हाउ कैन आई नो द प्राइस? आई कांट श्योर। लेकिन मुझे प्राइस कैसे पता लगेगा? मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। मिस्टर हिगिंस, आई विल टेल यू, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू लूज़ मनी। मैं तुम्हें बताऊँगा क्योंकि मैं लॉस नहीं करना चाहता। टॉम, बट यू मे नॉट बी हीयर, वट शैल आई डू देन? अगर तुम यहाँ नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? मिस्टर हिगिंस, आई हैव बॉट ऑफ दैट, आई हैव थॉट ऑफ दैट, आई हैव मार्क द प्राइस इन एवरी स्मॉल नंबर्स, यू कैन ट्राई टू गेट अ बिगर प्राइस, द कस्टमर वोंट सी द नंबर्स। मैंने उसके बारे में भी सोचा है। मैंने छोटे छोटे नंबर्स में प्राइस मार्क कर दिए हैं और तुम्हें बड़ी अमाउंट मांगनी है, अच्छी कीमत मांगनी है, और कस्टमर को ये नंबर्स दिखाई नहीं देंगे। टॉम, आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड। मैं समझना शुरू कर चुका हूँ, मुझे समझना आने लग गया है। मिस्टर हिगिंस, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मार्क द प्राइस एट द बैक ऑफ द पिक्चर। मैंने पिक्चर के पीछे प्राइस मार्क कर दिया है 25 पाउंड्स। कितना? 25 पाउंड्स। एंड आई हैव मार्क्ड इट अंडर दिस पॉट, और मैंने इसे इस पॉट के नीचे मार्क कर दिया है। पिक इट अप एंड हैव अ लुक। इसे उठाओ और देखो। टॉम, पिकिंग अप द सिल्वर पॉट को उठाता है। यस, हियर इज द प्राइस, 8 पाउंड्स, 8 पाउंड्स, बट आई कैन ट्राई टू सेल इट फॉर 9। लेकिन मैं इसे 9 पाउंड में बेचने की कोशिश करूँगा। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। यू हैव टू डू पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 आप इसका खुद करेंगे, ठीक है? टेक केयर।